तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। बहुत मॉर्निंग नहीं, क्योंकि हस्बैंड घर में नहीं है, वो गए हैं रायबरेली। और मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, क्योंकि कल हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया था, तो दिन भर कई तरह की डिश बन रही थी, इसलिए बना रहे हैं छोले भटूरे। और छोले भटूरे के लिए मैंने ये देखिए बहुत सारी तैयारी पहले ही कर ली थी, दिखाने से पहले ही। रात में छोले सोक कर दिए थे और इसको बॉयल भी कर लिया है, चाय की पत्ती की पोटली बना के उसमें लौंग वगैरह डाल के, और प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें, और सारे गरम मसाले लौंग काली मिर्च तेज़पत्ता बड़ी इलायची ये सब डाल करके, और प्याज को पका रहे हैं। अभी इसमें टमाटर डालूंगी। और ये है आटा मैंने तैयार कर लिया है भटूरे के लिए। भटूरे के लिए आटे में को दही में सान लिया है, ज़्यादा दही नहीं, 2-3 चम्मच दही मिला करके, और थोड़ी सी सूजी फुला के रख दी थी। जब ये सारा था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि तैयारी कर रही थी तब, और मैं अकेले ही ब्लॉग शूट कर रही थी, तो मैंने ये पहले ही तैयार कर लिया था। और इसमें 2 कटोरी मैदा है, और 2 चम्मच सूजी को पहले पानी में सोक कर लिया था, और उसके बाद बेकिंग पाउडर 1 पिंच बेकिंग सोडा ये डाल दिया था, दोनों बराबर ही थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद इसको मैंने 10 मिनट पहले सान के रख दिया। और बस अब भटूरे बनाऊंगी जब छोले बन जाते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और मिस प्लेट तो देखिए, डिलीशियस छोले भटूरे बनके तैयार हो गए। आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, भटूरे भी मैंने बना लिए हैं, और अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। फिर उसके बाद जब दिन में भी आज भटूरे का ही नाश्ता होने वाला, खाना होने वाला लग रहा है, क्योंकि देखिए भटूरे फूल गए। रुको जरा, सबर करो। तो फ्रेंड्स ये मैंने बनाया है मावा, क्योंकि दूध काफ़ी बच गया था, तो मैंने सोचा मावा बना लेते हैं। A few moments later. आ रहे जा रहे चाउमीन बनवा रहे हो? की सेवा करूंगी। मैंने अभी आज बनाया ऑनियन ऑयल, अब मैं कल बनाऊंगी फ्रेगमेंटेड राइस। अचानक से तुम बालों पे क्यों आ गई? सीरा क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्योंकि बाल बहुत खराब हो रहे हैं एकदम, बहुत ज्यादा। कल जब रोल लगाया था उसमें पहले से बाल थे कंघे में। वो रोल में बाल फंस गए, उसके बाद मैंने सुलझाने की कोशिश की, नहीं निकले, तो फिर बाल काटना पड़ा। अच्छा, ये मैंने आज दिखाना जहाँ ब्लैंक हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपने घर का होम टूर दे रही थी, और ये वीडियो मैंने गर्मी में बनाया था। और ये मेरा घर अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट ये था कि पीछे प्लास्टर नहीं हुआ था, वही सब कराने के लिए हस्बैंड रायबरेली गए हुए हैं। ये घर हमने 2018 में बनाया था, 19 में बन के तैयार हुआ था, और हम लोग शिफ्ट हुए थे, और 20 में कोरोना आ गया था। उसके बाद फिर 1 साल तक तो हम लोग रहते रहे। स्कूल वगैरह हमने ओपन कर लिया था, कैम्ब्रिज प्ले ग्रुप स्कूल वगैरह नीचे के फ्लोर में, फिर इसलिए हम ऊपर शिफ्ट हुए थे। पहले इसको रेंट आउट भी किया था, और इसको रेंट आउट भी घर बंद ही रहा था तभी कर दिया था हस्बैंड ने। मेरा मन नहीं था, लेकिन इन्होंने कर दिया था, क्योंकि कोई बैंक के मैनेजर थे, उनको दे दिया था। तो हमने जल्दी जल्दी इसके नीचे की फ्लोर की पूजा वगैरह कराई थी। ये पूरा होम टूर मैंने आपको दिया नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर से ही दिखाया है। मैं अगली बार जो है पूरा एक एक चीज़ दिखाऊंगी अपने घर की, कि कैसे हमने इसको बनाया है, कैसे बना हुआ है ये घर।
और बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा घर बना हुआ था। लेकिन अभी हम फ़िलहाल नोएडा में रह रहे हैं 3 BHK। ये भी फ्लैट हमारा ही है, मैंने पहले भी बताया है। देखिए गमले वगैरह सब सूख गए क्योंकि अब हम लोग रहते नहीं हैं, और ये उस समय जब मैंने होम टूर दिया था आपको तब का ही है। और साफ काफ़ी कुछ बना हुआ है, अंदर सब कंस्ट्रक्ट है, फर्नीचर वगैरह भी लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस है, रिनोवेशन वगैरह है, क्योंकि अब करना ही पड़ता है घर में, क्योंकि जब बन रहा था तो एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और ये हमने जल्दी जल्दी जो रेंट आउट किया था उसके लिए भी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की थी नवरात्रि में, क्योंकि शुक्रास्त होने वाला था। ये बात है 2018 की। और ये देखिए, ये पूजा का मैंने कुछ पार्ट डाला हुआ है। नीचे का ऊपर नीचे सब बन रहा था, लेकिन नीचे का फ्लोर था ही नहीं, प्लास्टर वगैरह नहीं हुई थी। उसके बाद हमने जस्ट रेंट आउट कर दिया था। सेकेंड फ्लोर में हम लोग शिफ्ट किए थे, फर्स्ट फ्लोर भी खाली था, फिर उसके बाद बड़ी जल्दी हो गया था। बेटी भी यहीं पढ़ रही थी, अब तो वो जॉब कर रही है। और फिर हम और बेटा ही रह रहे थे, लेकिन सेकंड वेव जब आई उसमें मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए थे, और बड़ा ही बुरा लग रहा था घर में अकेले रहना इतने बड़े घर में। तो फिर हम लोग नोएडा शिफ्ट हुए थे, हम और बेटा। नहीं तो हम लोग दोनों वहीं रह रहे थे, ताकि उसका पढ़ाई वहीं चलती रहेगी। इतना बड़ा घर खाली छोड़ने लायक नहीं है। लेकिन फिर हम लोग क्या करते, फिर उस समय तो ऐसा सिचुएशन ही आ गई थी, इतना बड़ा घर छोड़ना ही पड़ा था। लेकिन अब फिर से हम सोच रहे हैं कि हम लोग जब अब कुछ दिन में, अभी 1-2 साल जब तक हम यहाँ आए, उसके बाद हम लोग वहाँ शिफ्ट होंगे। तो थोड़ा थोड़ा जो कंस्ट्रक्शन छूट गया था वही करा रहे हैं। वही कराने के लिए हस्बैंड गए हैं। पीछे प्लास्टर नहीं हुआ है, आगे तो सब कुछ देखिए कंप्लीट है, लेकिन पीछे प्लास्टर वगैरह कराने के लिए गए हैं। तो बस मुझे ऐसे ही मन किया कि मैं बात करूँ आपसे, तो मैंने ये सब बताया आपको। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।